सीरिया के अंदर पिछले 24 सालों से हुक्मरानी करने वाले सदर या फिर डिक्टेटर बशारुल असद का तख्ता उलट गया है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई और आखिरकार बशारुल असद को मुल्क से फरार होना पड़ा। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि बशारुल असद कहाँ गया है। इस सारे मामले को समझने से पहले हमें सीरिया की तारीख और इसकी हुकूमत के बारे में जानना ज़रूरी होगा, जो पिछले 24 सालों से सीरिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे। सीरिया में इस वक्त 75% सुन्नी मुस्लिम रहते हैं और 15% शिया मुस्लिम, और उनमें से ज़्यादातर अलवी शिया हैं। मैंने इनको अलहदा इसलिए मेंशन किया क्योंकि इनके अकायद और इबादात बाकी मुस्लिम शियों से मुख्तलिफ हैं। सीरिया के जो मौजूदा सदर थे बशारुल असद, उसका ताल्लुक भी अलवी शियों से था। बशारुल असद साल 2000 में सीरिया के सदर बने। उन्हें यह सदारत उनके वालिद हाफिजुल असद से विरासत में मिली, जो कि एक डिक्टेटर थे जिन्होंने 1970 में फौजी बगावत करके सीरिया पर कब्जा कर लिया। हाफिज अल असद को इस बात का ख़तरा हमेशा लगा रहता कि कहीं सीरिया की आवाम उसके ख़िलाफ़ बगावत ना कर दे, क्योंकि 75% सीरिया में सुन्नी मुस्लिम रहते थे। तो इसीलिए इसने तमाम सीरियन मीडिया, खुफिया एजेंसीज, अफवाज और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ताबे कर लिया। फिर साल 2000 में उसकी वफ़ात हो जाती है और इक़्तिदार फिर उसके बेटे बशारुल असद के पास चला जाता है। बशारुल असद के दौर में महंगाई और बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ जाती है, जिस पर लोग सरापा एहतजाज हो जाते हैं। फिर दौर आता है अरब स्प्रिंग का, जिसमें लोग अरब डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर देते हैं। यही लहर सीरिया में भी जा पहुँचती है। साल 2011 में सीरिया के लोग भी बगावत पर उतर आए, लेकिन बशारुल असद की हुकूमत ने उसे कुचलने के लिए फ़ौरन ताकत का इस्तेमाल किया। फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और बगावत मज़ीद फैल गई। ये बगावत, जो इब्तिदा में सियासी इस्लाहात के मुतालबात पर थी, जल्द ही एक खून रेज़ जंग में तब्दील हो गई। सीरिया में मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रोह भी उठ खड़े हुए, जिन्हें पिछले कई सालों से दबाया जा रहा था, और उन्होंने बशारुल असद के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। इन अपोजिशन ग्रोहों को मुख्तलिफ ताकतों की हिमायत हासिल थी, जिनमें तुर्की, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक शामिल हैं। और दूसरी तरफ ईरान और रशिया जैसी ताकतें बशारुल असद की हुकूमत को बचाने के लिए शाम में फ़ौजी मुदाखलत कर रहे थे। और इस सारी जंग के अंदर फिर IS जैसी शिद्दत पसंद ग्रोह ने भी हिस्सा लिया और शाम के एक वसी इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। साल 2015 में रशिया की मुदाखलत ने बशारुल असद की हुकूमत को संभलने में मदद दी और शाम यानी सीरिया मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। आप ज़रा इस नक्शे को देखें कि कितने ग्रुप किन किन इलाकों पर काबिज़ हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर बशारुल असद की हुकूमत थी और इसे हिमायत हासिल थी ईरान और रशिया की। और ये जो आपको येलो कलर का एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुर्दिश फोर्स का कंट्रोल है, और कुर्दिश फोर्स को मदद हासिल है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की। वो इसलिए क्योंकि कुर्द अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसे वो कुर्दिस्तान कहते हैं, जिसमें ईरान का कुछ हिस्सा, इराक का और तुर्की का कुछ हिस्सा शामिल है। ये कुर्द एक वक्त में सीरिया से भी जंग कर रहे हैं और तुर्की से भी। ये जो आपको अब पर्पल कलर का एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर टर्किश फोर्सेस और इसके अलाइंस का कंट्रोल है। और ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इसके अंदर सुन्नी मुस्लिम फोर्स STS का कंट्रोल है, और ये सीरिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इस फोर्स की हिमायत में तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे भी ममालिक शामिल हैं, और बाज़ तज्ज़िया निगारों के नज़दीक इस फोर्स को अमेरिका की मदद भी हासिल है। और ये वही फोर्स है जिसने सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क समेत मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। पिछली कई दहाइयों से दुनिया की बड़ी ताकतों ने शाम यानी सीरिया को मैदान जंग बनाया हुआ है। हर मुल्क अपने वफाद के लिए सीरिया के मासूम लोगों को मरवा रहा है। इस खाना जंगी से सीरिया की 90% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, जिनके पास 2 टाइम की खाने की रोटी तक नहीं है। उम्मीद है कि इस इनकलाब के बाद सीरिया की अवाम अपने मुल्क में खुशहाली देखें, चाहे वो सुन्नी हो या फिर शिया, सब मुत्तहिद होकर अमन कायम करें और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या फिर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।